हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स मैन अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस पे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड, जो आज तक इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। बच्चों, यहाँ से जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज जो है सबसे ज़्यादा अब आपका होगा यहाँ पे सम सॉल्व आउट करने में, और जो है यहाँ पे डेरिवेशन ड्राइव भी करने में आपका यूज होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी वाले फार्मूले में, तो एक बार मैं आपको रिकॉल कराए दे रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में आपका पढ़ा हुआ था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि था v इज इक्वल टू द डी एस अपॉन डी टी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो कि था डी वी अपॉन डी टी। ये बच्चों इसी की मेथड्स, इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं पता बच्चों, तो पहले वाला वीडियो आप यहाँ से देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी टेक द वन ऑफ द बॉडी, बॉडी है पोजीशन ए पे है और दैट इज मूविंग, और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। आफ्टर सम टाइम द बॉडी दैट इज मूविंग, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए बॉडी आपकी मूव करी और कहाँ पे पहुँच गई, b पोजीशन पे पहुँच गई, एंड कवर द डिस्टेंस s एंड अटेन द फाइनल वेलोसिटी v। जब बच्चों आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा आपका, एक्सेलरेशन। चलो ये v हो गया, ये u हो गया, टाइम ड्यूरेशन t हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट आपका s हो गया। ठीक है, तो बच्चों जब हमें टाइम की लिमिट लेनी होगी, जहाँ कहीं पर भी टाइम की लिमिट आएगी तो वो होगी 0 to t की। जहाँ पे हमें डिस्टेंस की लिमिट लेनी होगी तो वो होगी आपकी 0 to s की, और जहाँ पे हमें वेलोसिटी की लिमिट लेनी होगी तो वहाँ पे होगा आपका u to v। बच्चों अगर आपको लिमिट लेना नहीं आता है तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 देखो, मैथमेटिकल टूल्स डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1, क्योंकि बच्चों लिमिट जो होती है वो बताती है कि वैल्यू, मतलब दैट्स द रेंज बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, ये इंटीग्रेशन पे लगती है। चलो, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ड्राइव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए बच्चों आपको फर्स्ट इक्वेशन, और इसके लिए आपको जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। तो चलो, एज वी नो बाय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दिया, ए इज इक्वली कितना होता है बच्चों, डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब वेलोसिटी से हमें क्या चाहिए बच्चों, वेलोसिटी से हमें चाहिए, देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके टर्म्स में होती है, वेलोसिटी के टर्म्स में। तो वेलोसिटी से हमें चाहिए क्या, मतलब वेलोसिटी से मतलब स्मॉल वैल्यू से टोटल वैल्यू चाहिए। तो डी वी इज इक्वली कितना हो जाएगा, ए इंटू डी टी। अब ये स्मॉल वैल्यू का आप इंटीग्रेट करोगे तभी आपको क्या मिलेगी, टोटल वैल्यू मिलेगी। तो चलो, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन डी वी ये हो जाएगा ए इंटू डी टी। बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट यूज़ करेंगे। लिमिट का मतलब होता है, देखो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद उसकी अगर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट लिमिट लगा दो कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की लिमिट क्या है, मतलब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। अब लिमिट बताएगा ये डिफरेंशियल फंक्शन, ये इंटीग्रेशन के अंदर जो स्मॉल डिफरेंशियल फंक्शन लगा हुआ है वो बताएगा लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट लगेगी v की, और v की लिमिट कितनी होगी आपकी, u टू v। यहाँ पे बच्चों इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे फाइनल वैल्यू, ये है आपका a इंटू डी टी। तो यहाँ पे लिमिट लगेगी t की, जो कि कितना होगा आपका 0 to t। ठीक है, इसका हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, आपका इंटीग्रेट किया, तो v और ये हो जाएगा u टू v
और ये हो जाएगा ए ट्रीटेड एज द कांस्टेंट और डी टी का हो जाएगा टी 0 से टी, और इसके बाद लिमिट पुट कर दो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इज इक्वल ए टी माइनस का 0, तो v इज इक्वल टू दी u प्लस ए टी। ये बच्चों हमारा ड्राइव हो गया। नोट करो जल्दी से, नोट करो इसको, फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। किस पे बच्चों? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके टर्म्स में होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। मतलब हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में निकालनी है। चलो इसको हेडिंग को मैं हटाए दे रहा हूँ। चलो सेकंड इक्वेशन कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से सेकंड इक्वेशन हो जाएगा आपका, अब हमें एस चाहिए, तो एस का फॉर्मूला किसके टर्म्स में आएगा बच्चों? वेलोसिटी के टर्म्स में। तो v इज इक्वली क्या होता है आपका? डी एस अपॉन डी टी, यही होता है। एस के टर्म्स में चाहिए तो t को इधर ट्रांसफर कर दो, डी एस इज इक्वली वी इंटू डी टी हो जाएगा बच्चों। चलो यहाँ से डी एस से हमें s चाहिए, तो फिर से टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड कितना हो जाएगा बच्चों? डी एस इज इक्वल टू दी, यहाँ से v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दो, u प्लस ए टी और डी टी है तो डी टी एज इट इज़। चलो डी एस की लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 टू s, और यहाँ पे डी टी फंक्शन है तो डी टी की लिमिट 0 टू t। डी एस का हो जाएगा बच्चों s 0 टू s, इस डी टी का अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ तो हो जाएगा u इंटू डी टी प्लस 0 टू t, ये हो जाएगा a ट्रीटेड एज द कांस्टेंट, और ये हो जाएगा t इंटू डी टी। ये वाला पार्ट मैं हटाए दे रहा हूँ, कोई मतलब का थोड़ी ना होगा। चलो यहाँ से हो जाएगा बच्चों कितना? s माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका कितना? u तो कांस्टेंट रहेगा, dt का हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 0 से t प्लस a, और t का हो जाएगा बच्चों t स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से t। चलो यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, यहाँ से ये हो जाएगा s, यहाँ पे u, ये t माइनस का 0 प्लस ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 2v बाहर निकाल दो, t स्क्वायर माइनस का 0, फाइनल माइनस इनिशियल, s इज इक्वल टू दी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई बच्चों। नोट करो जल्दी से, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो हटा दूँ बच्चों, हटा दूँ। अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन जो कि होती है एक्सेलरेशन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? एक्सेलरेशन के टर्म्स में। स्क्रीन को पॉज करो और नोट कर लो। चलो बच्चों थर्ड इक्वेशन क्या होती है आपके? थर्ड इक्वेशन होती है बच्चों एक्सेलरेशन के ही टर्म्स में होती है आपकी। तो फॉर थर्ड इक्वेशन a इज इक्वल टू दी डी वी अपॉन डी टी, ये तो हमें पता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट भी आता है। तो वेलोसिटी और टाइम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? तो एक दिमाग यहाँ पे लगाया हम लोगों ने, डी एस का मल्टीप्लाई इधर और डी एस का मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू दी, ये हो जाएगा आपका डी एस अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एस हो जाएगा। डी एस अपॉन डी टी कितना हो जाएगा बच्चों? v, और ये डी वी इधर ही रहा और डी एस इधर। अब इस डी एस को यहाँ ट्रांसफर मारा, a इंटू डी एस इज इक्वल वी इंटू डी वी। चलो अब एक काम करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया तो ये हो जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन a इंटू डी वी। यहाँ डी एस है तो डी एस के लिए लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 टू s। यहाँ डी वी है तो डी वी के लिए लिमिट u से लेके v। चलो a ट्रीटेड एज द कांस्टेंट और डी एस का इंटीग्रेशन किया तो कितना हो जाएगा? s और लिमिट 0 टू s। इसका कितना हो जाएगा बच्चों आपका?
v²/2 और लिमिट हो जाएगी u टू v। चलो इस 2 को इधर ट्रांसफर मार दो 2, तो ये हो जाएगा आपका 2a ब्रैकेट के अंदर s-0, ये हो जाएगा आपका v² माइनस का u²। ये इस 2 को मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। चलो एक स्टेप और इसके बाद यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना v² = u² प्लस 2as। चलो ये हमारी बच्चों प्रूफ हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से नोट करो स्क्रीन को पॉज करके। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक जेट प्लेन है जो कि आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं, वो याद रखना। अगर कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट, या इसको इस तरीके से लिख लो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। दूसरा बच्चों, बॉडी अगर चलते चलते कम्स टू रेस्ट, मतलब रेस्ट की कंडीशन में आ जाए, तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और तीसरा होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन अगर हो, यूनिफॉर्म मोशन, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन आपका 0 होता है। क्वेश्चन में देखना पड़ता है क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। तो ये 3 कंडीशन है, नोट कर लो बच्चों। कंडीशन ये क्वेश्चन में लगती है। चलो तो यहाँ से क्वेश्चन में दिया है, अ जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक जेट प्लेन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? रेस्ट से। तो यहाँ पे u की वैल्यू 0, और कितनी स्पीड के साथ? जेट प्लेन अभी रुका हुआ है, फिर मूव किया, क्योंकि जब वो टेक ऑफ करता है, उड़ता है, उससे पहले वो क्या करता है? रनवे पे चलता है ना। रेस्ट से स्टार्ट हुआ, रनवे पे दौड़ रहा है, टेक ऑफ के पहले की बात चल रही है। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर/सेकंड स्क्वायर, एंड मेक्स अ रन फॉर 35 सेकंड। टाइम की वैल्यू कितनी है? 35 सेकंड। तो उसने बोला हुआ है कि कितनी मिनिमम लेंथ कवर करेगा 35 सेकंड में, जब वो टेक ऑफ करेगा तो उससे पहले वेलोसिटी क्या होगी वो निकालना है। s = ut प्लस हाफ at²। रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0 × t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 3 का, टाइम है आपका 35 का, तो 35 का स्क्वायर × 3। चलो ये हो गया 1.5, 35 स्क्वायर × 1.5 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1837.5 मीटर। तो वो चल जाएगा। v = u + at, जब वो टेक ऑफ करेगा मतलब उड़ेगा, तब उसकी वेलोसिटी v कितनी होगी? तो v = 0 प्लस a की वैल्यू कितनी है आपकी? 3, और टाइम है आपका 35, तो उसकी उस टाइम वेलोसिटी होगी 105 मीटर/सेकंड। ठीक है बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है, 2 buses A and B are at position 50 मीटर एंड 100 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। 2 बसेस हैं 50 मीटर और 100 मीटर की पोजीशन पे है ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, एक बस जो है वो 50 मीटर पे आपका रखा हुआ है, ये रखी है, फॉर एग्जांपल ये रखी हुई है बस। दूसरी बस जो है वो आपका ये रखी हुई है आपका 100 मीटर पर, ठीक है। ये A है, ये आपका B है, ठीक है। और अभी ये मूव नहीं कर रही हैं, तो अभी रेस्ट की कंडीशन में एट द टाइम t = 0 पे, ये 50 पे है, ये 100 पे है, तो क्या लिख सकते हैं? x10 = 50 मीटर फॉर फर्स्ट, और x20 कितना हो जाएगा आपका? 100 मीटर, ठीक है। अब उसने बोला है दे स्टार्ट मूव, ये दोनों आपकी मूव कर रही हैं। दे स्टार्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ आपका मूव करना स्टार्ट हुई विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से, ये 5 मीटर/सेकंड की स्पीड से। तो उसने बोला हुआ है किस टाइमिंग ड्यूरेशन में, क्योंकि ये फास्ट मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे ओवरटेक तो करेगी। मैंने मान लिया ये दोनों इस पॉइंट पे ओवरटेक कर रही हैं, तो भैया यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगी। फॉर एग्जांपल t टाइम ड्यूरेशन में वो ट्रैवल कर रही हैं आपका, तो t टाइम ड्यूरेशन में विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी आपकी? ये 10t, और ये वाली कितनी कवर करेगी? 5t करेगी या नहीं करेगी? तो अगर मैं ओरिजिन से इसकी पोजीशन देखूं तो 50 + 10t होगा ना, 50 +
10t। तो यहाँ से पोजीशन x1t टाइम ड्यूरेशन में, x1t टाइम ड्यूरेशन में कितना हो जाएगा 50 प्लस दिस वन पार्ट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 10t, और x2t कितना हो जाएगा बच्चों 100 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 5t। अब ये ओवरटेक करेंगी, तो ओवरटेक करेंगी तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट क्या होगी इक्वल, मतलब x1t और x2t क्या होगा आपका x1t दैट इज इक्वल टू द x2t। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10t इज इक्वल टू दी 100 प्लस 5t। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल 50, t इज इक्वल टू दी 10 सेकेंड में आपका ओवरटेक करेगी। और जब ओवरटेक करेगी तो उस कंडीशन में पोजीशन कितनी होगी वो भी हमें निकालना है। तो इस t की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो बच्चों, x1 में या x2 में। तो x1 इन द 10 सेकेंड इज इक्वल टू इन द 10 सेकेंड, जो कि हो जाएगा कितना आपका 150 मीटर पर ये ओवरटेक करेगी। तो ये था बच्चों आपका सेकंड वन क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड पे बेस्ड। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, डेरिवेशन आपको क्लियर हुई होगी, और बच्चों ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। आई होप सो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड से। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरीके से आपको रेगुलरली वीडियो मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट इट फॉर द अपकमिंग वीडियो। टेक केयर बच्चों।